मेरा ख्याल है हम पिज़्ज़ा या कुछ और ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद खाना बनाना पसंद करता हूँ जब घर पे कोई हो तो। तुम जेमी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा अपना एक चार्म है। तुम किसी भी लड़की को खुश रख सकते हो। हम एक दूसरे से राज तो नहीं रखते ना? क्या अब हम पुरसकून रह सकते हैं अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया हो तो? हम दीदम क्या जा रहे हैं, उसने तुम्हें भी इनवाइट किया है। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलना चाहती है, प्यारी भी है। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है। तो बताओ ना, क्या हम एक दूसरे को सब कुछ नहीं बताना चाहिए? क्या तुम पास्ता चेक करोगी? बताओ ना, तुम उसे पसंद करते हो? कम ऑन, हमें बस कुछ मर्तबा नजरों का तबादला हुआ है। क्या हम एक दूसरे को सब कुछ नहीं बताना चाहिए? तो बताओ, क्या तुम्हें पसंद है वो? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? क्या वो तुम्हारी एक्स है या कुछ और? तुमने एक लड़की को देखा और डेट नहीं किया? मैं नहीं मानती। और वो भी उस लड़की को जो तुम्हें पसंद करती हो। वाकई? कैसा? सख्त, गुस्से वाला, परवाह ना करने वाला? तुम हसास इंसान हो, अच्छे हो, नरम दिल। ऐसा लगता है उसने तुम्हें पहले दिन ही खो दिया। लेकिन सब दूसरा चांस डिजर्व करते हैं। मैं पास्ता देखती हूँ। मैं मॉम को कॉल कर रहा हूँ। अली, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। रिलैक्स रहे मॉम, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम छोड़ो इन लड़कियों को और घर वापस आ जाओ फौरन। ये आपको कैसे पता? तुम्हारे डैड का फोन आया था, बहुत गुस्से में थे। मैं यकीन नहीं कर सकती तुम उन लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो। तुमने सवाश को किडनैप कर लिया अब है। ये हो चुका मॉम, और मैं आपको वजह नहीं बता सकता। बस आप परेशान ना हो। अली, तुम महफूज नहीं हो। मैं कभी भी नहीं था। बाद में कॉल करता हूँ। अली, क्या उन्होंने उसे ढूंढ लिया? नहीं, तुम परेशान ना हो। मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैं भी कम नहीं हूँ। हाँ, तुम पागल हो, बहुत पागल हो तो तुम पागल हो? क्या हमने तुम्हें कैद से नहीं निकाला? बोल। तुम मेरी वजह से खतरे में पड़ रही हो। तुम इस सिचुएशन में मेरी वजह से हो। तुम निकलने वाले थे पर मैंने तुम्हें रोका। सवाश, आई एम सॉरी। बिल्कुल पागल हो तुम। लेकिन एक खूबसूरत पागल। मेरी वजह से अपने आप को खतरे में क्यों डाल रही हो? मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी अगर तुम्हें कुछ हुआ। खुद गैर ज़रा दे। हाँ,
अपनी सांस रोको। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। पहले दिन तुम मेरे कमरे में थी, कुछ ठीक से याद नहीं। पर मुझे लगता है तुम वाकई थी वहां पर। मैं परेशान थी कि वो तुमसे कुछ बुरा ना कहें। तुमने एक सरगोशी भी की थी। क्या तुम्हें वो सब याद है? क्यों? पता नहीं मैंने क्या कहा था, याद भी नहीं अब तो मुझे। गाइस, खाना तैयार है। गाइस देखो मैंने क्या बनाया है। झूठ। तुमने वादा किया था तुम नहीं बताओगे। हालूक, हमें अब पुलिस को कॉल कर लेनी चाहिए। नहीं, पुलिस को नहीं। मैंने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ दोस्तों को सीक्रेटली इन्फॉर्म कर दिया है, और अगर हमें वो कल तक ना मिले तो हम उनको फोन सिग्नल्स के थ्रू बड़े इजीली ट्रैक कर लेंगे। हालूक, तुम गुस्से में क्यों हो? क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तुमने भी तो सही नहीं किया। और प्लीज तुम उसकी फिक्र ना करो, ऐसा मत सोचो, ये मेरा और उसका पर्सनल मामला है। चलो, अली तो उनके साथ है। अली, जी डैड। खैरियत? जी डैड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हालूक, हालूक, कुत्ते का बच्चा। हालूक, क्या हुआ है? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अब मुझे फौरन होटल पहुंचना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना तुम। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अहमद, मेरा भाई से राब्ता नहीं हो पा रहा। मुझे डर है कि शायद वो कुछ गलत न कर बैठे। फोन बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं सुन रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता? तुम हमेशा अपने साथ इतनी सख्त क्यों हो? पहले तुमने कहा तुम अच्छी नहीं, अब कह रही हो तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। नाज़ले का भी यही कहना है। हम इस बारे में बात कर चुके हैं और मुझे लगता है तुमने बिल्कुल ठीक किया था। सवाश और तुम्हारी बहन के बीच कुछ ख़राब होता तो फिर तुम शर्मिंदा होती। मैं अभी भी शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन जब इस बारे में सोचेगी तो वो तुम्हें ज़रूर समझ जाएगी। शायद उसमें बरसों लग जाएं। कितना प्यारा लेब्राडोर।
थैंक यू। इसका नाम क्या है? वो तो अभी हमने नहीं सोचा। तुम्हें घर से किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो। एक मिनट ठहरो, क्या हमारा घर से दूर होना ज़रूरी है? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरे डैड के हाथ ना पहुँचते हों। तुम जितना दूर होगे तुम्हें पकड़ने में उतना वक्त लगेगा। मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। हम भी तुम्हें याद रखेंगे, वहाँ देखने के बजाय। रास्ली तुम्हारे अलावा किसी और के इतने करीब नहीं है, इज़मीर में और यहाँ। जब तुम चले जाओगे तो वो बहुत अकेली हो जाएगी। जब भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों के पास आऊंगा। नजर ना भी आऊं तब भी करीब रहूंगा। अगर तुम कभी कभार फ़ोन करके बस इतना बता दो कि तुम ठीक हो तो काफ़ी होगा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मुझे इसमें कोई शक नहीं। मैं जानता हूँ ये बहुत पुरानी बात है, पर तुम वाकई में मेरी सच्ची दोस्त हो। मैं भी, मेरे दोस्त। बेहतर है तुम सब कुछ भूल जाओ सवाश, और मलीसा को भी। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये सब कुछ। ये मेलिसा कौन है? बताओ कि अली हमें। सवाश ने जब भी जिक्र किया है कोई परी की कहानी जैसा लगता है ये। हम उसे सवाश की नज़रों से नहीं देख सकते। मलीसा भी पूरा करेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगर मैं मलेसा से कभी ना मिलता तो शायद कभी मोहब्बत ना कर पाता। अब वो जब से गई है मेरे दिल में एक खला है, और वो खला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। देखो सवाश, बाहर एक दुनिया है जो तुम्हारी मुंतजिर है, और मुझे पूरा यकीन है तुम किसी के साथ भी ऐसी उनसियत हासिल कर लोगे। क्या शायराना बात की है। तुम पहले ही वो उनसे तलाश कर चुके हो। जिंदगी बहुत छोटी है सवाश। जो तुम्हारे सामने मौजूद है उससे नजरें मत फेरो, खुद को एक चांस दो। सिलिन, मैं अंदर जा रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वेलकम मिस्टर विलाय। गाड़ी मत पार्क करना, मैं बस आती हूँ। ठीक है मैम। वो कहाँ है? वो अंदर लिविंग रूम में है।
हालूक को कॉल ही नहीं मिल रही। वो कॉल कर लेगा अगर कुछ हुआ तो। अहमद कुछ कहे बगैर ही चला गया। शायद उसने हालूक को देखना हो। गुड इवनिंग। सिविलाय, अली का सुनकर मैं परेशान हो गई, इसलिए यहाँ आ गई। जब वो घर आ जाएगा तो मैं उसको लेके चली जाऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं। मुआ, मुआ। आओ बैठे। शुक्रिया एंजी। खुशामदीद सिविलाय। शुक्रिया राना। गुड इवनिंग मिस गुनेश। आपको भी। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें लगता है हम अंधे हैं और हमें नजर नहीं आ रहा कि नास्लिप पागल हो रही है? फजूल बातें मत करो सेलिन। क्या ये कोई गुनाह है क्या? सेलिन, वो इस बात को गलत समझेगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो मेरी बात को कैसे लेता है, बस ये बात है। मैं अपनी बहन को डोरमैट नहीं बनने दूंगी। तुम्हें किस बात का डर है? खुदा के वास्ते ऐसा मत बोलो। यानी तुम मान रही हो? तुम क्या बात कर रही हो? मैंने सोचा तुम्हें मोहब्बत हो गई है और तुम मेरे पास नहीं आई, यानी तुम्हें वाकई उस बोहेमियन शहजादे से मोहब्बत हो गई है। चुप करो। सोते हुए तुम्हारे बाल काट दूंगी। क्या कहा? अगर तुम ऐसे ही बेवकूफी से काम करती रही तो मैं ऐसे ही करूंगी। अच्छा भाई, मैं चुप कर जाती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि उसके जाने से पहले तुम उसे बता दो, बहुत रोमांटिक लगेगा। सेलिन, तुम वाकई में बहुत पागल हो। मेरी अली से फोन पर बात हुई थी, वो ठीक है। वाकई? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है वो? कहती है अगर कुछ बताता तो। लड़कियों के बारे में कुछ कहा उसने? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, पर मैं जरूर कहूंगी। जब से तुम और तुम्हारी बेटियां मेरे बेटे की जिंदगी में आए हो, उसकी जिंदगी मुसीबत बन गई है। कि एक महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। अपनी बेटियों के ऊपर काबू पाओ। मेरी बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो चुका है। प्लीज सिविलाय, मुझ में अभी बिल्कुल ताकत नहीं है तुमसे बहस करने की। सिविलाय प्लीज। मैंने कहा था ना अपनी बेटियों के ऊपर काबू पाना, और तुमने मुझे जोर दिया था कि तुम अपनी बेटियों को मेरे बेटे से दूर रखोगी। मैं जानती हूँ तुम अली के बारे में परेशान हो। हम सबको अब सब्र से इंतजार करना चाहिए कि क्या होता है। लेकिन मैं ठीक कह रही थी ना। मैं तुम्हें दोबारा वार्न कर रही हूँ, अगर अली को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगी तुम? मैंने उन्हें कहा था सवाश को किडनैप करने के लिए। मिसेस गुनेश प्लीज रिलैक्स। हद है, तुम ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुम्हारी तो कोई गलती ही ना हो बीच में। होश में आओ तुम और आराम से बात करो मुझसे। वाह, तुमने अगर अपनी लड़कियों को कुछ नहीं सिखाया तो मजबूरन मुझे सिखाना पड़ेगा। ओ प्लीज, मैं ऐसा ही करूंगी। शट अप, आई एम टेलिंग यू टू शट अप। सिविलाय, क्या तुम प्लीज जाओगे यहाँ से? बहुत खूब राना, तुम इस औरत की तरफदारी कर रही हो और मुझे जाने का कह रही हो। ब्रावो, तुम ठीक कह रही थी एंजे। इस औरत से किसी चीज की तवक्को नहीं की जा सकती। एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? कोई मतलब नहीं है।
सिविल आओ ऊपर चलकर बात करते हैं प्लीज। चलो। गुनेश, क्या वाकई उसने ये सब तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कहा? मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। मेरा ख्याल है अब तुम लोगों को जाना चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारे जाए बगैर मैं नहीं जा सकता। क्या तुम इतनी जल्दी निकलोगे? हाँ, मुझे जाना होगा। पता है, मुझे बुरा लग रहा है कि तुम जा रहे हो, लेकिन जाना ज़रूरी है। ये देखो मुझे क्या मिला। ओह नो। ये गिटार किसका है? अरे ये तो अली का है। अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत आवाज़ है इसकी। कजन, अब हमें मना करोगे क्या? प्लीज अली, प्लीज मेरे लिए। ये लो। ठीक है, मैं फिर एक गाना गाऊंगा। Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi nerelere koysam, saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam? लेकिन शायद मैं अब रो पड़ूं। परेशान मत हो। तुम जा रहे हो, तुम मेरे वाहिद दोस्त थे। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक तारों के बारे में बात बताई थी? कामयाबी का सितारा? क्यों ना हम भी अपना एक तारा चुन लें। जब भी हम उस तारे को देखेंगे तो एक दूसरे को याद कर सकेंगे। वो कैसा लगा? तुम्हारी तरह गौसीला लगता है। ओके, पर इसका नाम तुम रखोगी। सितारे का नाम? इसका नाम सिर्फ नाज होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल हमारी ग्राफिटी की तरह। तुम्हें याद है मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे कान में क्या कहा था? कुछ बहुत अच्छा कहा था क्या? अच्छा नहीं था, मैं भूल चुकी हूँ। कुछ खास नहीं था। सवाश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken, yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi nerelere korsam, saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam. क्या बात है, तुम ठीक तो हो? लगता है मुझे पीटने के लिए आई हो तुम। मैं मुख्तसर बात करूंगी। मैं जब घर में हूं तो तुम मुझे यहाँ नजर ना आओ। क्या कहा तुमने? तुम अपने हवास में तो हो? मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझाती हूँ। मैं जब यहाँ घर में हूँ तो तुम मुझे यहाँ नजर ना आओ, वरना कुछ बहुत बुरा होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी डार्लिंग। ठीक है। Oops, sorry.
मेरे डैड ने वो सब मेरी गैर मौजूदगी में किया।